आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतिहास से, हिस्ट्री से है। हड़प्पा सभ्यता की खोज। आपने पता नहीं कितने आए होंगे उस दिन, लेकिन मैंने इस दिन बताया था कि हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है प्राक इतिहास। कौन सा होता है? प्राक इतिहास। प्राक इतिहास कौन सा होता है? जिसका हमारे पास में कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसा इतिहास का वो हिस्सा जिसका हमारे पास में लिखित में कुछ भी उपलब्ध नहीं है, उसे हम कहते हैं प्राक इतिहास। और दूसरा है आद्य इतिहास, यानी प्रो हिस्ट्री। आद्य इतिहास का वो काल है जब हमारे पास में उसका लिखित दस्तावेज या लिखित में तो उपलब्ध है, लेकिन अभी तक उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं वो इतिहास का वही हिस्सा है जिसका हमारे पास में लिखित में तो उपलब्ध है, लिपि उपलब्ध है, लेकिन वो लिखा क्या है ये पढ़ा नहीं गया अभी तक भी। तो आद्य इतिहास में हम, भारत के इतिहास में हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी खोज कैसे हुई। थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा, इसके बिल्कुल लास्ट में जाना पड़ेगा कि लगभग 1200 ईसा पूर्व में, कितने? 1200 ईसा पूर्व में यह सभ्यता बिल्कुल नष्ट हो गई, खत्म हो गई। देखो, जिस चीज का, कोई भी चीज है जिसका उत्थान होता है ना, उसका पतन निश्चित होता है। क्योंकि आदमी जब ऊपर चढ़ जाता है ना, ऊपर चढ़ जाता है बिल्कुल टॉप पे, चोटी पे, तो फिर वो नीचे ही तो आता है। या तो आप वहां ठहरे रहेंगे, कुछ दिन तक रह सकते हैं वहां, लेकिन जब आपने पीक पा लिया, आपने चोटी पा ली, तो आप उससे ऊपर कैसे जाओगे? फिर क्या होगा? फिर तो आप नीचे ही आओगे। आप कितने दिन ठहरते हो वहां, इतना तो हो सकता है कि आप वहीं पीक पे उसी स्थिति में कुछ दिन तक रुके रहे, लेकिन अंत में आंधा वापस पड़ेगा। यानी उत्थान के बाद पतन निश्चित है। उत्थान और पतन ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पूरक है, मान लीजिए। उत्थान के बाद किसी चीज का पतन निश्चित होता है। तो ऐसे ही ये सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से लेकर के और 1900 ईसा पूर्व के बीच में अपने पीक पे थी, चरम पे थी। लेकिन 1900 के बाद में इसमें गिरावट आनी स्टार्ट हुई और 1200 में सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब 1200 के बाद ये सभ्यता नष्ट हो गई। उसके बाद लोग इस सभ्यता के बारे में भूल गए, लेकिन धीरे धीरे पुनः यहां पर लोग बसने लगे। जब पुनः वहां पर लोग रहने लगे तो कई बार बाढ़ के साथ में जब मिट्टी कटती थी ना, बाढ़ वगैरह आती थी तो उससे मिट्टी कटती थी। कई बार वो जुताई जब करते थे खेत की खेती के लिए, तो जुताई में भी, या कई बार वो अचानक खजाने के लिए खोज में, भाई यहाँ खजाना हो सकता है, तब ऐसी कोई खोजें, मतलब खुदाई किया करते थे, तो उन्हें बड़ी अजीब चीजें प्राप्त होती थी। वहां के लोगों को बहुत पुरानी पुरानी चीजें प्राप्त होती थी, लेकिन उनका ध्यान ऐसे कभी गया नहीं। उन लोगों को क्या जानते थे क्या होता है। ऐसे ही 7वीं शताब्दी में पंजाब जो प्रांत है, आज का पंजाब, और फिर पाकिस्तान में चला गया वो पंजाब, जब तो एक ही था। 7वीं शताब्दी में पंजाब में ईंटें बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई, वहां के लोगों ने मिट्टी की खुदाई करनी आरंभ की। जब मिट्टी जब खोदी गई तो वहां पर उन्हें ईंट मिली। ये बात लाहौर के पास में हड़प्पा जहां है वहां की बात है। उन्हें ईंटें मिली, तो उन लोगों ने सोचा ये तो चमत्कार हो गया, भगवान का चमत्कार है, ईश्वर का चमत्कार है। देखो, हमें ईंट बनाने के लिए मिट्टी खोद रहे थे और हमको तो बनी बनाई ईंटें प्राप्त हो गई। तो लोगों ने इसे चमत्कार माना। उसके बाद एक विद्वान हुए चार्ल्स मैसन, इंग्लैंड के ये वैज्ञानिक हैं, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट, अर्थात ये खगोल शास्त्री थे। जो चंद्रमा तारों का जो अध्ययन करते हैं ना, उन्हें खगोल शास्त्री कहा जाता है। ये खगोल शास्त्री थे। इंग्लैंड में इन्होंने विज्ञान का भी काम किया। फिर अमेरिका के लिए इन्होंने पेंसिल्वेनिया और वहां पर एक, मतलब सीमांकन भी किया है। अमेरिका में इन्होंने काम किया। लेकिन 1826 ईस्वी में सर्वेयर भी थे,
सर्वे जानते हो, जगह जगह सर्वेक्षण करते हैं। तो चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा आदि स्थान का सर्वेक्षण किया और सरकार को यह सूचना दी कि यहाँ कोई पुरानी सभ्यता हो सकती है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। ये बात 1826 की है। फिर उसके 30 साल बाद 1856 ईस्वी में इंग्लैंड के 2 इंजीनियर थे, उनका नाम था, उन्हें बर्टन बंधु कहते हैं। बर्टन यानी कि जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, 2 भाई थे वो। दोनों भाइयों का संयुक्त नाम बर्टन बंधु, बंधु कहते हैं भाई को, बर्टन बंधु कह देते हैं उनको। एक का नाम था जेम्स बर्टन और एक का नाम था विलियम बर्टन। वो लाहौर से और कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछने का काम चल रहा था। अंग्रेजी सरकार उस वक्त लाहौर से और कराची के लिए रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रही थी। तो इस दौरान उन्हें रेलवे लाइन के लिए ईंटों की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने हड़प्पा नामक स्थान पर एक टीला देखा, टीला ईंटों का। तो वहां से जब इन्होंने ईंटें लेनी आरंभ की तो ईंट जो है मिलती चली गई इनको खुदाई में। तो इन्होंने भारत सरकार को, जो उस वक्त अंग्रेजी सरकार थी भारत में, उसको सूचना दी इस बात की, भाई यहाँ बहुत पुरानी ईंटें प्राप्त हो रही हैं। लेकिन इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। तभी एक कनिंघम नामक एक विद्वान थे, वो भी सर्वे वगैरह करते रहते थे, वो डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, बहुत एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये कनिंघम। इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने भी 1856 ईस्वी में स्थान का सर्वे किया। तो उन्हें भ्रम हुआ, उन्हें इस बात का भ्रम हुआ कि हो ना हो यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता तो है। लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनका दिमाग भी, जो अन्य सर्वेयर थे ना इससे पहले, उनके तरह इनका भी मानना यह था कि भारत में सभ्यता की शुरुआत गंगा घाटी और की जो सभ्यता है वही शुरुआत मानी जाती है। वहां पर जो शहरपन पे गंगा की घाटी में वही माने जाते हैं, वही पुराने थे। तो इस तरफ को ध्यान ही नहीं गया। लेकिन तभी इनकी रिपोर्ट पर 1861 ईस्वी में, 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। भारत में पुरातत्व विभाग वो होता है जो पुरानी चीजों की खुदाई आदि करता है, जो जमीन में खुदाई करके या पुरानी जो वस्तुएं होती हैं, जो पुरावस्तुएं होती हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। उसे हम पुरातत्व विभाग की 1861 में हुई और 1862 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया 1862 ईस्वी में। और यहीं से भारतीय पुरातत्व की शुरुआत होती है, खोज की सही मायनों में एक आधिकारिक तौर पर शुरुआत होती है। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी 1862 ईस्वी में। लेकिन इनका जो इन्होंने भी काम स्टार्ट रखा, लेकिन सही मायनों में जो काम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का हुआ वो 1902 ईस्वी में, जब भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया, जॉन मार्शल को 1902 में। लेकिन 1902 में उनके नेतृत्व में इस स्थान की खुदाई का कार्य आरंभ हुआ। और खुदाई करने वाले कौन कौन थे? दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में यह घोषणा कर दी गई बाकायदा जॉन मार्शल के द्वारा आधिकारिक तौर पर, एक भाई ये जो हड़प्पा नामक जो जगह है ना, हड़प्पा, यहां पर एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता विकसित हुई थी 1921 में। इस प्रकार दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक शहर की खोज की, खुदाई की। इसके साथ साथ इधर आकर के बहुत काफी दूर पड़ता है, पाकिस्तान में ही है आजकल, वो भी मोहनजोदड़ो, उधर साथ साथ खुदाई का काम चल रहा था रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में। और 1922 ईस्वी में भी ये घोषणा की गई कि मोहनजोदड़ो भी एक प्रमुख शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई हमारे नेतृत्व में, या हमारे सामने ये स्थल जो है आए। अब तक लगभग 1400 स्थानों की खोज हो चुकी है। कितने? 1400। और इनमें से 925 स्थान जो है वो भारत में है। 925 स्थान जो है वो भारत में है, बाकी पाकिस्तान में है, 1-2 स्थान अफगानिस्तान में भी है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज
इस प्रकार से हुई। आपको एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं। इसकी खोज में चार्ल्स मैसन 1826 में सर्वेक्षण किया और इसके यहाँ पर कुछ सभ्यता होने के सरकार को सूचना दी। 1856 में लाहौर से और कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाते हुए दो भाई थे जिनका नाम था जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। उन दोनों ने 1856 में सरकार को इस बात की सूचना दी, क्योंकि उन्हें ईंटें प्राप्त हुई थी हड़प्पा नामक स्थान पर। कनिंघम को भी यह भ्रम हुआ था कि एक भाई यहाँ सभ्यता तो है, लेकिन वो सोच रहा था अन्य विद्वानों की तरह एक भाई जो भारत की सभ्यता की शुरुआत जो है वो गंगा घाटी से होती है, गंगा की घाटी में जो शहर बसे हैं उनसे होती है, इधर उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। लेकिन सही मायनों में भारतीय सभ्यता की खोज कहाँ से शुरू होती है? 1861 ईस्वी में, जब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। 1862 ईस्वी में इसके जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए अलेक्जेंडर कैनिंघम, उन्होंने इस पर काम आरंभ किया और भारत की जो खोज का श्रेय जाता है जॉन मार्शल को जाता है। 1902 में ये डायरेक्टर जनरल बने और 1921 ईस्वी में इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 में। तो सबसे पहले 1921 में हड़प्पा खोजा गया और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो खोजा गया। अब बात हम सभ्यता तो कर रहे हैं, लेकिन सभ्यता का मतलब क्या होता है जानते हो? देखो, सभ्यता और संस्कृति दोनों समानार्थी शब्द हैं। सभ्यता और संस्कृति दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। संस्कृति जो होती है ना, वो हमारे आंतरिक होती है, हमारे समाज के रीति रिवाजों से संबंधित होती है। यानी ये कह सकते हैं हम, संस्कृति जो होती है वो इंटरनल होती है, वो मानसिक होती है, और सभ्यता जो होती है वो बाहरी होती है। सभ्यता जो होती है वो बाह्य होती है। इतना ही अंतर है। हमारा जो खान पान वेशभूषा, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या हम बोलते हैं, क्या हम कमाते हैं, ये सारी बातें सभ्यता के अंतर्गत ही आती हैं। तो इस पाठ में भी हम जब पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वो लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, कैसे खेती करते थे, कौन कौन सी फसलें वो उगाते थे, उनकी लिपि क्या थी, या उनकी जो आजीविका का साधन क्या था, वो क्या श्रृंगार करते थे, और भी बहुत सारी बातें उनके बारे में, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और तब जाकर के हमारा ये पूरा पाठ जो है कंप्लीट होगा, जिसे हम कहेंगे हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा कि क्यों तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और क्यों हड़प्पा सभ्यता कहते हैं।